तो गाइस आज हम लोग टेंस के बारे में सीखेंगे। इंग्लिश बोलने के लिए टेंस बहुत ही ज़रूरी है। वैसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी तरह से पास्ट और फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा गया है। धीरे धीरे सीखेंगे। एक बार में सब कुछ मैं बता दूंगा तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ सीख भी नहीं पाओगे। जो कुछ इंग्लिश मैंने 5 सालों में सीखा है, जो मैं बातें करता हूँ, सभी चीज़ें मैं शेयर करूँगा धीरे धीरे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। तो चलो इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। राज स्टडीज, राज पढ़ता है, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। राज इज स्टडिंग, राज पढ़ रहा है, इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। राज हैज़ स्टडीड, राज ने पढ़ लिया है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। राज हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राज सुबह से पढ़ रहा है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। डू डज का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो चलो इसे एग्जाम्पल के साथ जान लेते हैं। डू यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? राम पूछता है किससे? शाम से। क्या पूछता है? डू यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? शाम कहता है यस आई डू, हाँ। यस आई डू, हाँ। डास राधा कम टू योर हाउस, क्या राधा तुम्हारे घर आती है? डास राधा कम टू योर हाउस, क्या राधा तुम्हारे घर आती है? इसका आंसर होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। किसने पूछा? राम ने पूछा किससे? शाम से। इसका आंसर होगा सी कम्स समटाइम्स। शाम ने कहा सी कम्स समटाइम्स, हाँ वह कभी कभी आती है। डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? राम ने पूछा किससे? शाम से। डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? शाम ने कहा यस दे डू, हाँ वे भी आते हैं। तो गाइस अभी मैं डू डज के बारे में बताया, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, और बाकी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तीनों का यूज़ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा। बातचीत में कैसे यूज़ होता है, एक आदमी एक दूसरे आदमी से कैसे बातचीत में यूज़ करता है, ये सब आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, ताकि किसी तरह का आप लोगों का कन्फ्यूज़न नहीं रहे। और इसके अलावा मैं 3-4 महीने बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा, जिसमें जितने भी मेरे सब्सक्राइबर रहेंगे उनको ऐड करूंगा और उनके साथ में बातें करूंगा। उन्होंने कितना सीखा और कैसा लर्निंग चल रहा है, इस बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा काफ़ी दिनों से मेरे गांव के कुछ बच्चे और कुछ यूट्यूब और इंस्टाग्राम के व्यूअर्स पूछते हैं, भाई आप पूछ रहे थे भाई आप इंग्लिश में ब्लॉगिंग करते हो तो इंग्लिश क्यों नहीं सिखाते, आपका कोई ऐसा चैनल है क्या? तो इसीलिए मैं इस चैनल को बनाया। आप लोग आइए और इंग्लिश सीखो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ सीखते जाइए। थैंक यू सो मच।